हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प्स लिमिटेड के बारे में। स्टॉक जो है काफ़ी चर्चाओं में है, अभी काफ़ी भागा भी है। क्या रीजन है भागने के, सबसे पहले तो वो देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि किस तरीके से जो है हमें इसके अंदर काम करना चाहिए। अगर हमारे पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो क्या करना चाहिए, नई पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, वो सारी बातें आज यहाँ पे हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। यहाँ पर डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे एक एनालिसिस, काम की बात, मार्केट से रिलेटेड हम लेके आते हैं। अब चलते हैं डेल्टा कॉर्प के अंदर। तो सबसे पहले क्विकली जो है इसका बिजनेस देखेंगे कि बिजनेस क्या है इसका। तो बिजनेस के अंदर इसकी साइट के ऊपर चलते हैं और इनका जो बिजनेस है वो बेसिकली गेमिंग, कसिनो वगैरह ये है। और प्राइमरीली इनका जो गोवा और सिक्किम के अंदर इनका बिजनेस, और दमन में भी शायद पेंडिंग है। दमन में भी कुछ ऑपरेशंस वगैरह चालू करने वाले हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर जो भागने का है वो बिजनेस के रिलेटेड ही है। अभी जो गोवा गवर्नमेंट है उन्होंने इसको जो है एक अम्यूजमेंट पार्क जो होता है, थीम पार्क जो होता है, जहाँ पे बहुत सारी तरह की चीजें, गेमिंग से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड चीजें वहाँ पे जो होती हैं, वो सारी चीजें जो हैं वहाँ पे ये प्रोवाइड करेंगे। तो एक बहुत बड़ी जगह पे, एकड़ तो मुझे पता नहीं है, सुना तो था मैंने लेकिन आई एम नॉट रिमेम्बर। सो ये बहुत बड़ा पार्क, वहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क बनने वाला है और ये उनको परमिशन मिल गई है। इस वजह से स्टॉक के अंदर काफी तेजी है। उसके अलावा सिक्किम के अंदर भी इनके जो ऑपरेशंस जो हैं वो चालू हो गए हैं ऑलरेडी, जो कि कोविड की वजह से काफी टाइम से ठंडे पड़े हुए थे, बंद पड़े हुए थे। और दमन के अंदर भी जो है ये अपना कुछ चालू करने वाले हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर है। उसके अलावा ये ऑनलाइन भी इनका अड्डा52.com करके इनका जो बिजनेस है, तो ये प्राइमरली इनका बिजनेस है। तो भागने के पीछे का रीजन जो है, इसके कोई फंडामेंटल में चेंजेस वगैरह हुए हैं वो नहीं है। भागने का रीजन ये है कि एक तो वो अम्यूजमेंट पार्क, दूसरा सारे जो ऑपरेशंस जो हैं वो वापस से चालू हो गए हैं। तो ये जो है इसका रीजन है कि स्टॉक जो है काफी यहाँ पे भागा है। तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल, क्योंकि जो बिजनेस, जो न्यूज अभी है, जो बिजनेस वगैरह है, क्या फंडामेंटल भी अभी इसको जस्टिफाई करते हैं, तो वो सारी बातें यहाँ पे करेंगे। तो मार्केट के 5,515 करोड़ का है, 207 पर ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू जो है 72 है। तो यहाँ से भी इतना ज्यादा नहीं भागा, अभी काफी गुंजाइश है ऊपर जाने की भी। डिविडेंड ठीक ठाक देता है, आरओसी ही बिल्कुल कम है, 1% से भी नीचे है, एंड दैट इज नॉट गुड। डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, ये अच्छी बात है। प्रमोटर के बाद में 33% की होल्डिंग है। और नीचे देखेंगे कि बड़े प्लेयर, जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, उनके पास में भी होल्डिंग है या नहीं है। प्लेज परसेंटेज की बात की जाए तो शेयर भी इनके प्लेज हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। अब चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो जून 2021 का क्वार्टर है ये अच्छा नहीं रहा। सेल्स के नंबर काफी डिक्रीज हुए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिक्रीज हुआ, नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ। और सीधा सीधा रीजन निकल के आता है कि सारी चीजें जो हैं अभी कोविड की वजह से क्लोज थी, तो वहां पे जो है ऑपरेशन सारे जो थे वो होल्ड पे थे। इस वजह से यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं क्वार्टरली वो अच्छे नहीं आए। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की, टीटीएम में बात करें, तो नंबर अच्छा निकल के आ रहा है यहाँ पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि माइनस में है और अभी भी कंसिस्टेंट है। नेट प्रॉफिट जो है वो भी कंसिस्टेंट है, मतलब नेट प्रॉफिट जो है अभी भी यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। तो ये चीजें यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है। एक ओनली फॉर बिजनेस के हिसाब से, एक न्यूज के हिसाब से ट्रेड नहीं करना चाहिए, बाकी बहुत सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। और उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक खराब है, मैं जस्ट अपना ओपिनियन इसके अंदर रखूंगा, क्योंकि मैंने आज भी इसके अंदर कुछ काम किया था। और टेलीग्राम में जो भी हमसे जुड़े हुए हैं उनको उनको अपडेट जरूर मिला होगा कि मैंने इसके अंदर क्या काम किया था आज। तो वो सारी बातें हो गई। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व जो है कंसिस्टेंट हैं। हालांकि जिस तरीके से रिजर्व जो ये इंक्रीज कर रहे थे 2-3 साल पहले, उस तरीके से रिजर्व यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुए हैं, कंसिस्टेंट रिजर्व हैं यहाँ पे, हालांकि डिक्रीज ही हुए हैं। और अगर बोरोइंग को देखी जाए तो बोरोइंग इन्होंने अपनी जीरो कर ली है, दैट इज गुड। और यहाँ पे अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट, तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। और जो अम्यूजमेंट पार्क वगैरह से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें अभी भी आने वाले टाइम में काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। डेटा जो यहाँ पे दिख रहा है कैश का, वो यहाँ पे पॉजिटिव में है, ये एक अच्छी बात है, हालांकि कम हुआ है। उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे वरी करने की जरूरत है। इसके अंदर प्रमोटरी होल्डिंग 33% कंसिस्टेंट है, एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग कम की है, और डीआईएस ने अपनी होल्डिंग जो है वो भी इन्होंने कम की है। पब्लिक ने जो है अपनी होल्डिंग यहाँ बढ़ाई है, और पब्लिक के पास में 52% की होल्डिंग है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इतनी ज्यादा जब होल्डिंग होती है तो थोड़ा सा वहां पे जो है सोच समझ के वहां पे काम करना चाहिए, क्योंकि चीजें जो है
जिस तरीके से ऊपर जाती हैं उस तरीके से नीचे भी जा सकती हैं। पब्लिक के अंदर देखा जाए तो झुंझुनवाला जी की यहाँ पे अच्छी खासी होल्डिंग है, अगर आप देखेंगे तकरीबन 4.31 एंड 3.19% की होल्डिंग है, और इन्हीं की ये होल्डिंग जो है वो यहाँ पे कंसिस्टेंट है। उसके अलावा जो भी प्लेयर्स थे वो यहाँ से निकल चुके हैं, तो भी इनकी होल्डिंग निकाल दी जाए, और अगर यहाँ पे और भी कुछ प्लेयर हों 1% से नीचे वाले, तो भी यहाँ पे तकरीबन 40 to 43% की होल्डिंग अभी भी पब्लिक के पास में है, एंड दैट इज नॉट गुड, दैट इज बैड इंडिकेशन। इतनी ज्यादा होल्डिंग होती है तो थोड़ा सा वहां पे जो है हमें सोच समझ के काम करना चाहिए। अब ये हो गई फंडामेंटल की बात। फंडामेंटल के अंदर चीजें कुछ अच्छी हैं, कुछ बेकार हैं। जून क्वार्टर का रिजल्ट जो है यहाँ पे कोविड की वजह से सही नहीं रहा। ऑपरेशनल जो चीजें थी, बहुत सारी चीजें ऑपरेशनल नहीं थी, इस वजह से नहीं था। तो यहाँ पे मिलीजुली प्रतिक्रिया है फंडामेंटल के अंदर। तो इसका मतलब अब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसमें खरीदना चाहिए कि बेचना चाहिए। उसके बारे में टेक्निकल्स के अंदर बात करेंगे कि टेक्निकल्स के अंदर किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, क्योंकि एक सिर्फ बिजनेस और एक सिर्फ न्यूज के बेसिस पे अभी हमें काम नहीं करना चाहिए, और सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पे भी हमें काम नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल ठीक है, अगर हम बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते, करोड़ों रुपए होते, तो वहां पे फंडामेंटल सिर्फ फंडामेंटल के हिसाब से काम करते। वहां पे डिपेंड नहीं करती थी चीजें कि क्या किस तरीके से बिजनेस है और किस तरीके से टेक्निकल चार्ट कह रहे हैं। लेकिन हम इतने बड़े इन्वेस्टर्स नहीं है, तो हमें जो है तीनों चीजें, बिजनेस, फंडामेंटल और टेक्निकल, तीनों चीजें साथ में लेके चलनी चाहिए। तो यहाँ पे फंडामेंटल यहाँ पे जरूर 50-50 है, और कोई इतने अच्छे कोई फंडामेंटल अभी यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। और फिर भी स्टॉक जो भागा था उसका मैंने आपको रीजन बता दिया। अब चलते हैं टेक्निकल्स के अंदर। वहां जाने से पहले इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। अब यहाँ पे चलते हैं इसके टेक्निकल्स के अंदर। मैं टेक्निकल्स के अंदर टेलीग्राम चैनल के अंदर आज मैंने जो अपडेट दी थी वो अपडेट ये थी कि मेरी भी अच्छी खासी होल्डिंग है इसके अंदर। बहुत छोटे वाले लेवल पे भी मैंने स्टॉक्स लिया था, और बहुत सारे लेवल्स पे मैंने लिया था। तकरीबन मैंने स्टार्ट किया था 70-80 से, ये स्टार्ट किया था। उसके बाद में 120-30 के करीबन भी मेरी होल्डिंग थी, और उससे नीचे भी थी, पता नहीं मैं भूल गया। मैं 3-4 बार में मैंने ये स्टॉक लिया था। तो यहाँ पे अब मैंने अपनी जो मैंने आज टेलीग्राम में अपडेट दिया, वो मैंने अपडेट ये दिया है कि 25% की जो होल्डिंग थी वो मैंने आज यहाँ पे निकाल दी। और जब न्यूज इस तरीके से आने लगे कि सब चीजें उसी तरीके से काम करने लगे, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल पे ये हो, अगर इफ यू कैन सी हियर, लेट मी जूम इट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल पे है यहाँ पे। और आई थिंक कि यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और कुछ टाइम तक जो है स्टॉक कंसोलिडेट हो सकता है, या फिर इससे थोड़ा सा नीचे आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी काफी यहाँ से भाग चुका है। तो ये मेरा काम करने का तरीका है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मैंने अपनी होल्डिंग निकाली तो आप भी निकाल लें। अगर आप इसके अंदर पॉजिटिव हैं, अगर आप सोचते हैं कि अपसाइड अभी बाकी बचा हुआ है, तो आप जरूर इसके अंदर काम करें और होल्ड करके रखें। लेकिन मैंने अपनी 25% की होल्डिंग जो है यहाँ पे बेच दी है, और मैंने अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट कमा के 25% जो होल्डिंग निकाल के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के, और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ 25% की। 75% की होल्डिंग अभी भी मेरे पास है। तो रीजन मैंने आपको बता दिया। रीजन क्या है कि यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल सकता है, और हो सकता है कि यहाँ से जब ये ऊपर निकले और ऊपर जाके थोड़ा सा सस्टेन करे इस लेवल पे, यहाँ पे जो करंट बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे है भी है, तो ये 224 के करीबन 225 के ऊपर निकले, और 225 के ऊपर निकल के कुछ यहाँ पे सस्टेन करे, कुछ टाइम तक कंसोलिडेट हो स्टॉक, या फिर कुछ साइडवेज रहे, तो मैं इसके अंदर सोचूंगा और मैं वापस भी इसके अंदर एंट्री ले सकता हूं। बट इस लेवल पे यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आता है, और मैंने यहाँ पे निकलना ही सही समझा। और देखिए, एक तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, और दूसरा यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट भी लिया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो रेंज है, यहाँ पे कई बार इसने सपोर्ट लिया है। तो ये सारे, यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस था, तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं इस तरीके से काम करने वाला हूँ, और अगर इसके ऊपर निकलेगा और सस्टेन करता है तो मैं वापस से अपनी पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हो सकता है कि यहाँ पे ये 275 के लेवल जो हैं वो यहाँ पे खुल जाएं, तो वो मैं देखूंगा कि यहाँ पे 225 के बाद में कब तक ये होल्ड करता है, किस तरीके से बिहेव करता है। तो वो बात की बात है, टेलीग्राम के अंदर मैं इसका अपडेट कर दूंगा। तो आप अगर चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहां पे जो है आपको इसकी जो है अपडेट वहां पे मिलती रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज देखने की है कि अब मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब समझिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टॉक यहाँ पे बेकार नहीं है, लेकिन
मेरी एक स्ट्रेटजी रहती है कि हमेशा जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट वहां से निकाल लेना चाहिए। जब भी स्टॉक के अंदर आपको इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर वो दिखता है तो वहां पे जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के स्टॉक जो होते हैं वो पता नहीं होता है कब ऊपर कब नीचे चले जाएं। तो अपना जो प्रॉफिट जो बुक्स के अंदर है वो उसको बुक कर ले, नहीं तो बुक के अंदर ही रह जाएगा। तो इस तरीके से काम अगर करेंगे तो आपके पास में क्या है कि एक लिक्विडिटी बनी रहेगी, एक रोटेशन बना रहेगा। और जो कि हम यहाँ पे स्विंग के हिसाब से काम करते हैं, मैं हमेशा आपको शॉर्ट टर्म की जो अपडेट्स हैं वो ज्यादा देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर देखिए मैं भी आपसे कह सकता हूँ कि डेल्टा कॉप जो है यहाँ से अगले 2-3 साल के अंदर 2 गुना या फिर 3 गुना हो जाएगा। दैट वी ऑल नो, राइट? हमें सबको पता है कि ये हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर जो चीजें होती हैं वो किस तरीके से काम होती हैं वो थोड़ा मुश्किल होता है बताना। तो मेरी कोशिश रहती है कि वहां पे आप किस तरीके से अपनी पोजीशन बना सकें और किस तरीके से लिक्विडिटी आप अपने पास रख सकें। कुछ प्रॉफिट कमाया, थोड़ा सा रखा, फिर कमाया, फिर रखा, फिर कमाया, फिर रखा, तो आपके पास में हमेशा जो है पैसा रहेगा। अच्छे लेवल पे जब भी करेक्शंस होते हैं वहां पे चीजों को जो है इन्वेस्ट करने का, पैसे को इन्वेस्ट करने का हमेशा 100% इन्वेस्टेड कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे मौके आते हैं तो वहां पे जो है हम चूक जाते हैं और जहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है वहां से हम वंचित रह जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है और ये एक बहुत अच्छी लर्निंग है। अगर आप चाहें तो इसको लर्निंग को ध्यान रखें और ये हमेशा आपके काम आएगी। तो दिस इज फॉर टुडे गाइस, कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में। इन द मीन टाइम टेक केयर। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और शेयर जरूर किया करो अगर कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो। थैंक यू गाइस, बाय।